Hello, bachcho. Let's read the question first. The question states, during photorespiration, the oxygen-consuming reactions occur in. Four options are given. First is stroma of chloroplasts and mitochondria. Second is stroma of chloroplast and peroxisomes. Third is grana of chloroplast and peroxisome. And fourth is stroma of chloroplasts. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पर ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शंस जो हैं वो कहाँ अकर होती हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे। फोटो रेस्पिरेशन का फोटो रेस्पिरेशन जो है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है जो कि अक्सर C3 प्लांट्स में होती है ड्यू टू द एंजाइम विस्कोस प्रेजेंट। तो होता क्या है कि जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि O2 कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है या फिर CO2 कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में लो हो जाता है, इस केस में क्या होता है कि जो एंजाइम रुबिस्को है ये रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाता है ऑन ग्लाइकोलेट। तो ये यहाँ पर ऑक्सीजनेज एंजाइम एक्टिविटी दिखाता है तो ग्लाइकोलेट फॉर्म हो जाता है इन द क्लोरोप्लास्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, ये ग्लाइकोलेट गोज इनटू peroxisome where glyoxylate is formed. From there, this substance goes into mitochondria where glycine is eventually formed. तो ये जो है ये साइकिल की वजह से जो एक्चुअली C3 साइकिल होनी थी वो नहीं हो पाती क्योंकि जो रुबिस्को एंजाइम है वो O2 के साथ रिएक्ट कर जाता है इंस्टेड ऑफ CO2 के साथ। तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी की जगह ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाने लगता है और ये तीन सेल ऑर्गेनल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं विच आर CPM क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमने फोटो रेस्पिरेशन के बारे में देखा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शंस कहाँ हो रही हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम है यहाँ दोनों में ही ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। ऑन द अदर हैंड माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 रिलीज हो रही है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहां पर CO2 रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रही। सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स, तो ये अगेन रॉन्ग है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में नहीं होता, ये स्ट्रोमा के पार्ट में होता है। फोर्थ ऑप्शन में कह रहे हैं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये तो करेक्ट होगा, लेकिन पेरोक्सिसोम्स में भी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है, इसीलिए ये ऑप्शन अधूरा रह गया है, कंप्लीटेड नहीं है। So the right answer and final answer to this question will be option number 2. Hope you understood it well. All the best.